आजकल तबीयत बहुत ही ज़्यादा भारी रह रही है, ख़राब सी रह रही है। पता नहीं क्यों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 8। इस समय तक घर के जो रोज़ के काम होते हैं, झाड़ू पोछा और नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बच्चों का नाश्ता हो चुका है, बच्चे भी नहा चुके हैं और मेरा भी नहाना धोना, पूजा पाठ जो भी था वो हो चुका है। मैंने नाश्ते में बना लिए थे चने, तो बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है, मैंने भी कर लिया है। ठंडियों में मैंने इतनी चाय पी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ठंडियों में 2 या 3 बार मैं चाय पी लेती थी। तो ये तो नुकसान वाली चीज़ें हैं ही, इसमें कहने वाली बात नहीं है, नुकसान तो करता है। लेकिन ठंडियों में लगता है ना कि बार-बार चाय पीने का मन करता है, तो मैं दूध वाली ही बना लिया करती थी। और वही आदत अभी भी पड़ी हुई है। हालाँकि गर्मियों में ना मेरी आदत चाय की कम हो जाती है, लेकिन अभी भी मैं पी ही रही थी चाय। और इसकी वजह से मैं डाँट भी सुनती हूँ चाय के लिए कि कम पिया करो, कम पिया करो। लेकिन अब मैंने कम कर दिया। करीब 2 या 3 दिन से मैं बच्चों को भी चाय नहीं दे रही हूँ और अपने भी नहीं पी रही हूँ। मतलब एकदम से नहीं पी रही हूँ ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि दिन में कम से कम 1 कप तो ज़रूर ही बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। और नहीं तो खाना खाने के थोड़ी देर बाद और नहीं तो शाम को 1 कप चाय मैं ज़रूर बना लेती हूँ। बच्चों के पापा अभी नहाए नहीं हैं, वे थोड़ा-सा लेट नहाते हैं, तो और उनका नाश्ता खाना जो भी है वो एक साथ ही करके और दुकान के लिए निकल जाते हैं, तो वो अभी कुछ अपना काम कर रहे हैं और बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं। सुबह-सुबह ठंड में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं ना, तो दिन भर थोड़ा-सा उनको रिलैक्स रहता है। तो और मैं बना रही हूँ नेनुए की सब्ज़ी और चना डाल के। मेरा आज मन था ना कि मैं सिंपल ही बनाऊँ कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। तो नेनुआ और चने की सब्ज़ी मैंने बना दी हल्का मसाला डाल के, और साथ में मैंने बना दिए चावल, रोटी, सलाद, चटनी, ये सारी चीज़ें थी। तो नेनुआ की सब्ज़ी बन गई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी और मीठा मीठा सा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, जैसे ताज़ा नेनुआ होता है ना वैसा लग रहा था। और कुकर को खाली करके मैंने फिर से उसी में चावल चढ़ा दिए हैं और एक और मैं बना लूँगी आटा गूँथ के रोटियाँ, और मेरा काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो आजकल मेरी तबीयत जो है वो ख़राब रह रही है, क्योंकि पूरे बॉडी में मेरे पेन रह रहा है, पैरों में, कमर में और सिर में हमेशा दर्द बना रह रहा है, और जैसे ना शरीर में बहुत कोई काम करने की शक्ति ही नहीं बची है, ऐसा हो रहा है। मतलब हमेशा शरीर जो है वो थका थका सा रह रहा है, ना बात करने को मन करता है और ना ही कुछ बोलने को। यहाँ तक मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना तो मैं थक जाती हूँ। तो हालांकि चेकअप भी करवाया था मैंने, और चेकअप में कुछ निकला ही नहीं, और डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं तो उसको मैं खा ही रही हूँ लगातार। और एक्सरसाइज वगैरह जो भी बताया था डॉक्टर ने भी, वो भी मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सोई रह रही हूँ या फिर थकी रह रही हूँ। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी ठीक हो गई हूँ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, तो इसे ना मेरे बड़े बेटे को ना बहुत ज़्यादा शौक़ है कि कुछ ना कुछ बनाए, तो वो थोड़ी सी क्राफ्ट की चीज़ें अपनी सीख रहा था। और 2-3 घंटे सोने के बाद फिर से मैं उठ गई हूँ और उठ करके किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए हैं और लहसुन और मिर्च बड़ी बड़ी डाली है, ताकि मैं तेल से इसको निकाल दूँगी। और यहाँ पर है सोयाबीन, जिसको मैंने अभी
चॉप नहीं किया है, चॉपर में इसको चॉप करके फिर डालूंगी। प्याज को थोड़ा सा भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और पानी पानी जैसे रहेगा फिर पानी छोड़ने लगेगा ज़्यादा, मतलब अच्छे से नहीं भुने तो इसकी फीलिंग जो है ना वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और चॉपर में सोयाबीन को चॉप कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे चॉप हो चुके हैं। चॉप क्या किया है मैंने, मैं वो मिक्सर में पीस लिए हैं, तो थोड़ा सा दरदरा ही पीसा, आप देख सकते हैं। अच्छा है, इस तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पे प्याज जो है ठीक है, इतने पे मैं डाल दूँगी। पहले मैं मसाले डाल लेती हूँ इसमें। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल दिया मैंने, ताकि इसमें मसाला जो है ना वो चटपटा हो, मस्त वाला। इसमें मैंने नमक नहीं डाला था, मैं डाल दूंगी इसमें नमक। भूल गई थी मैं डालना। देखो, मैं कोई शेफ तो हूँ नहीं, मैं भी एक नॉर्मल सी आप लोगों के जैसे ही मतलब हूँ। एक हाथ से ही बना रही हूँ तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग इसको मैनेज करना। तो खूब बढ़िया मैं भून लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खूब अच्छे तरीके से क्या कहें कि हाँ बना लेती हूँ, और अच्छा बनता भी है। बहुत ज़्यादा मसालों के बारे में मुझे नहीं पता है कि क्या क्या पड़ता है। जो नॉर्मल से मसाले हैं वो डाल देती हूँ, और थोड़े से चटपटे मतलब चटपटे तरीके से बनाने के लिए थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर ये जो नॉर्मल से होती हैं वो मैं डाल के बना देती हूँ, और बच्चे खा भी लेते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मैं आटे के मोमोज बना रही हूँ, और नॉर्मल तरीके से बनाती हूँ और फिर अच्छे बन भी जाते हैं। ज़्यादातर आटे के बनाती हूँ, और बच्चों को पसंद भी आते हैं, और वो जितने खा लेते हैं ना मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें नुकसान होने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे प्याज डाले, आपके पास बहुत सारी सब्जियां हैं, आप उनको डाल सकते हैं इसमें, और मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। आप लोग डाल सकते हैं अगर अच्छा लगता होता। बहुत सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं, या फिर बंद गोभी तो भी नहीं था, तो इस तरीके से ना सूखा सूखा बहुत अच्छा लगता है। ये कीमा जैसे बन जाता है ना सोयाबीन का, तो ये वैसे भी नॉर्मल भी अच्छा लगता है। ऐसे बना के आप रोटी पराठे के साथ बच्चों को दे सकते हो लंच में भी, तो ये भी बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। तो इसको मोमोज के शेप का बना के, और उसको जैसे मोमो बनता है वैसे बना करके, और फिर बच्चों को दे सकते हैं आटे की। मेरे बच्चे तो खा लेते हैं आटे वाले, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं आटे की ही बनाती हूँ। मेरे पास अभी कोई सब्जियाँ थी भी नहीं, और मैं ज़्यादातर नॉर्मल प्याज डाल के और इस तरीके से ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे खाने में ना मैं कुछ भी बनाऊँ तो आप ज़्यादातर बहुत सारे मसाले, बहुत सारे तरीके, ये सारी चीज़ें आप नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, सिंपल तरीके से अगर कुछ भी बनता है, अगर वो खाने में अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा कुछ उसमें डालने का कोई मतलब है नहीं। बस वो देखने में अच्छा लगे और खाने में अच्छा लगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। अभी मैं गूँथ लेती हूँ आटा। जब तक मैं आटा गूँथूँगी और उसको छोटा छोटा बनाऊँगी
दूंगी ना सिर्फ, तब तक ये प्लेट में निकाल दूंगी तो ठंडा हो भी जाएगा। थोड़ा सा और भून लूँगी, मैं दिखाती हूँ कि कैसा है अभी। देखो कितना अच्छा है ना। थोड़ा सा और भून लूँगी ताकि एकदम सूखा सूखा हो जाए ना तो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा अंदर से मतलब रहता है कि इसमें जान बची रहती है तो अच्छा लगता है। प्याज को भी मैंने ज़्यादा भूना नहीं है, देख सकते हो। इसमें मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा और भून लूँगी, भूनने के बाद मैं आटा गूँध लूँगी। मैं आटा गूँध लेती हूँ और छोटी छोटी लोइयाँ बना करके, और जब मैं उसमें फिलिंग भरूँगी ना तो फिर मैं वो वाले सेप आपको दिखाऊंगी। मैं जो लंबे वाले सेप होते हैं ना मोमोज की, मैं वैसे बनाती हूँ। अच्छा भी लगता है, थोड़ा बड़ा बड़ा बन भी जाता है ना तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पे मेरे कुछ मोमोज जो हैं बन चुके हैं और मैं दिखाती हूँ आपको किस तरीके के बने हैं। ये इनका शेप जो है ऐसा आया है, और छोटे बड़े ये सारे छोटे हो गए हैं और ये बड़े हो गए हैं। अभी और भी बनाने हैं मुझे। कुछ मोमोज मैंने भर करके और तैयार कर लिए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ इतने छोटे, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, और कुछ इतने बड़े भी बनाए हैं। तो अभी मैंने रख दिए हैं ये वाली छलनी जिसमें मैं बनाती हूँ मोमो। तो पहले इसको ना जितना मैंने फिल कर दिया है उसको मैं इसमें डाल दूँगी, ये पकता रहेगा अपना, और फिर इतने ही मैं और बनाऊँगी। तो चलिए इसको डाल देते हैं पहले पकने के लिए। ये हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं, और इसको हम किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। मेरे पे ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस दोनों के साथ ही अब चलेंगे मोमोज खाने। सारे मोमोज बन चुके हैं, किचन साफ करने, किचन जो है फैला हुआ है। और मिलते हैं लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।